गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल में जाने से पहले बच्चे जानना चाहते हैं क्या पूछेंगे वाइवा में। सो वी आर हियर विद वाइवा क्वेश्चंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स स्टार्ट विद द वाइवा क्वेश्चंस ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। Our first question is, what is data type? Answer is, data type specifies which type of value a variable can hold. एक वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, that is data type. प्रोग्रामिंग के अंदर हम डेटा देते हैं, डेटा के ऊपर होती है प्रोसेसिंग एंड देन जनरेट होता है आउटपुट। अब ये डेटा किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, that is data type. फॉर एग्जाम्पल इंट, फ्लोट एंड कैर। इंट जो कि होल्ड करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू, फ्लोट जो कि होल्ड करता है डेसिमल वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज, एंड कैर जो कि होल्ड करता है कैरेक्टर वैल्यूज। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन आर देयर इन सी? आंसर इज C has 4 fundamental data types. तो बेसिक डेटा टाइप्स 4 हैं C के अंदर. Those are int, float, double and char. Next question is, what is the size of the int data type? int data type की क्या साइज होती है? साइज इज कंपाइलर डिपेंडेंट. तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपाइलर है उस पर डिपेंड करती है साइज हमारे डेटा टाइप्स की. नॉर्मली इट इज ऑफ 4 बाइट्स. नॉर्मली 4 बाइट्स रहती है int डेटा टाइप के लिए एंड साइज इज वो मेमोरी एरिया जो कि एक डेटा टाइप होल्ड करता है. तो इंट होल्ड करता है 4 बाइट्स को हमारे मेमोरी की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन सी आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन? एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद क्या उसका डेटा टाइप चेंज हो सकता है? आंसर इज नो. Once a variable is declared, एक बार एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया गया है, then its data type cannot be changed. उसका डेटा टाइप फिर चेंज नहीं हो सकता. जैसे हमने एक वेरिएबल, इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है. अब ये जो a है, ये जो वेरिएबल है, ये सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है. इसका डेटा टाइप देन आफ्टर देन चेंज नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स, हमारी जो ऑलरेडी अपलोडेड वाइवा क्वेश्चन सीरीज है 2000 सी प्रोग्रामिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड का पार्ट 2, एमएस एक्सेल का पार्ट 2, एमएस पावरपॉइंट, C++ लैंग्वेज, HTML एंड जावा. तो ये भी वाइवा क्वेश्चन सीरीज अगर आपको जरूरत लगती है तो आप इन वाइवा सीरीज पर जा सकते हैं. प्लेलिस्ट पर आपको इनका लिंक मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन सी? सी के अंदर कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है? कांस्टेंट होता है फिक्स वैल्यूज के लिए. इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड. कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट. तो कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट फ्लोट pi इक्वल टू 3.14. तो pi दैट इज पाई, ठीक है, और ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है. और जैसे ही हमने इसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया तो अब ये जो वैल्यूज होल्ड करेगा वो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू. यानी ये वैल्यू अब पूरे प्रोग्राम में यही रहेगी, फिक्स रहेगी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. अब इस वैल्यूज को जैसे ही हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया तो ये वैल्यू फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई है. जबकि वेरिएबल अगर ये कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं होता तो ये वेरिएबल होता और फिर इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती थी ड्यूरिंग द प्रोग्राम. Next question is, differentiate between float and double data type. Answer is, float is a single precision floating point type with 4 bytes. Float single precision floating point type है, ये 4 bytes को होल्ड करता है, while double is double precision with 8 bytes. जबकि डबल जो है 8 bytes को होल्ड करता है. यानी डबल जो होता है वो longer होता है than the float. दोनों ही डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करते हैं. फ्लोट जो कि 32 बिट्स लेता है साइज में और डबल जो कि 64 बिट्स लेता है साइज में. यानी फ्लोट जो होता है, डबल जो होता है वो फ्लोट से लार्जर होता है साइज में.
Next is what is the difference between signed and unsigned integers in C? Answer is signed integers can represent both positive and negative values. तो signed तो दोनों ही values लेता है, positive और negative दोनों values, while unsigned integers can only represent positive values. अगर आपने unsigned लगा दिया है तो ये सिर्फ positive values को ही represent करता है. जैसे मैंने अगर unsigned लगा दिया किसी भी वेरिएबल से पहले, वेरिएबल की डिक्लेरेशन से पहले, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही होल्ड कर सकता है. ये है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता. अगर ये होता ऐसे इंट ए, तो ये जो है पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों को ही होल्ड कर सकता था. तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती थी और नेगेटिव वैल्यूज भी होल्ड हो सकती थी, क्योंकि ये सिंपल साइंड, अगर आप इसके आगे कुछ नहीं लगाते तो ये होता है साइंड. ठीक है, और अनसाइंड जो होता है पॉजिटिव वैल्यूज को होल्ड कराने के लिए, और अनसाइंड जैसे ही आप लगाते हैं तो इसकी जो रेंज होती है वो डबल हो जाती है. रेंज भी जो है डबल हो जाती है. जितनी भी रेंज असाइन है इंट को उसकी डबल हो जाती है जैसे ही आप अनसाइंड लगाते हैं. Next question is what is the purpose of unsigned keyword in C? Answer is the unsigned keyword is used to declare variable as positive only. ये सिर्फ variables जो सिर्फ positive values को ही hold करते हैं उनके लिए unsigned keyword हम लगा सकते हैं. It doubling their positive range. तो ये जो है range को double कर देता है. जैसे int की जो रेंज होती है that is -32,768 to 32767, ये रेंज होती है इंटीजर की. लेकिन जैसे ही आपने अनसाइंड लगाया, ठीक है, अनसाइंड इंट ए लगा दिया, ये एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, तो अब ये ए जो है ये क्या होल्ड कर सकता है. अब जो इसकी रेंज होगी अनसाइंड इंट की जो रेंज हो गई है दैट इज डबल हो गई है. वो कैसे, 0 से स्टार्ट होके जो ये वाली जो रेंज थी इसका डबल, दैट इज दिस वन. अब ये रेंज जो है डबल हो गई है, तो इट मीन्स यहाँ तक की वैल्यू हम जो है स्टोर कर सकते हैं अनसाइंड इंट ए के अंदर, जबकि इंट के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यूज ही स्टोर हो सकती थी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वॉइड डेटा टाइप यूज्ड फॉर. तो वॉइड डेटा टाइप किस लिए यूज होता है. आंसर इज void is used as a return type. ये एक रिटर्न टाइप होता है. when a function does not return any value, और इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा. जैसे void sum, सपोज एक फंक्शन है दिस वन, तो अब क्या होगा, ये वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं करेगा ये वाला फंक्शन. इसके आगे हम रिटर्न एट लास्ट हम रिटर्न 0 लिख सकते हैं या कुछ भी नहीं लिख सकते. ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द enum डेटा टाइप. आंसर इज enum इज यूज्ड टू डिफाइन ए सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स. तो ये जो है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को एक नेम देने के लिए जो है हम यूज करते हैं. तो हम इसमें एक रेंज यूज करते हैं और ये प्री डिफाइंड जो है नेम्स होते हैं, और इन नेम को असाइन हो जाता है इंटीजर. ठीक है, इंटीजर असाइन हो जाता है और वो कांस्टेंट इंटीजर होता है. जैसे इस रेंज को जो है असाइन हो गया कांस्टेंट 0, पहले को 0, अगले को 1, अगले को 2, तो ये वैल्यूज जो है असाइन हो गई हैं इस पूरी रेंज को. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है रेंज स्टार्ट होती है 0 से, और अगर हम कोई अपनी रेंज देना चाहे तो हम यहाँ पे अपनी रेंज भी मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई पर्टिकुलर नंबर भी असाइन कर सकते हैं. तो जो भी हमारे प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं, ये सीरीज जो है प्री डिफाइंड होती है लगभग. ठीक है, तो इस सीरीज को हम इंटीजर्स असाइन कर लेते हैं कांस्टेंट इंटीजर विद द हेल्प ऑफ enum. तो enum कीवर्ड जो है हमारी प्रोग्रामिंग को इजी भी करता है और अंडरस्टैंडेबल भी बनाता है, रीडेबल भी बनाता है. इससे हमारा प्रोग्राम इजी हो जाता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइज टी अंडरस्कोर डेटा टाइप. ठीक है, साइज अंडरस्कोर टी डेटा टाइप, इसका क्या पर्पज है. आंसर इज साइज अंडरस्कोर टी इज एन अनसाइंड इंटीजर टाइप. सबसे पहले तो ये अनसाइंड इंटीजर टाइप होता है. इट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेता, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही होल्ड करता है.
इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग साइज एंड काउंट्स। तो ये साइज और काउंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। टिपिकली रिटर्न बाय द साइज ऑफ ऑपरेटर, और ये साइज ऑफ ऑपरेटर से रिटर्न होता है। ठीक है, तो सपोज हमने एक एरे लिया है लाइक इंट एरे 5, ठीक है, और उसको वैल्यूज दे दी हैं उस एरे को 1 2 3 4 5 लाइक दिस, हमने उसको वैल्यूज दी हैं। साइज अंडरस्कोर टी यूज होता है एरे को, ठीक है, या फिर आपके हो सकते हैं स्ट्रिंग्स या मेमोरी ब्लॉक्स। तो ये जो होते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को जो है, इन ऑब्जेक्ट्स की साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइज अंडरस्कोर टी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ साइज लिखनी होती है एंड देन साइज ऑफ ऑपरेटर से ये रिटर्न होता है साइज ऑफ, और यहाँ पे हम दे देते हैं एरे। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू स्टोर द साइज ऑफ एरे इन बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द कैर डेटा टाइप? आंसर इज इट इज ऑफ 1 बाइट। तो जो कैर डेटा टाइप होता है वो 1 बाइट को होल्ड करता है एज द साइज। ठीक है, तो कैर डेटा टाइप की जो साइज होगी हमारी मेमोरी के अंदर जो स्टोर करने के लिए, दैट विल बी 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्लेयर num1 एंड num2 एज इंटीजर वेरिएबल। तो num1 एक वेरिएबल, num2 दूसरा वेरिएबल, इनको डिक्लेयर करके दिखाएं आप एज द इंटीजर वेरिएबल। आंसर इज इंट num1 कॉमा num2। या तो आप इनको कॉमा लगा करके इकट्ठे डिक्लेयर कर दें या इनको अलग अलग डिक्लेयर भी कर सकते हैं। num1 इंट और सेमीकोलन लगाएंगे आप, ऐसे ही इंट num2 देन सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द कैर डेटा टाइप? आंसर इज इट इज ऑफ 1 बाइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वाइवा क्वेश्चन सीरीज जो आपको पहले भी बता दी गई है कि ये सब वाइवा क्वेश्चन सीरीज हमारे अपलोड हो चुकी हैं, आप इनको देख सकते हैं अगर आपको इनकी जरूरत लगती है। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह की वाइवा सीरीज या इस तरह के क्वेश्चंस हम जो है बहुत ईजी वे में आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।